सो हाय, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोग व्यूज़ देख रहे हैं, तो हम लोग हैं छोटिया तेजपुर के पास। CHOTIA छोटिया बोल के ये जगह है, तेजपुर और विश्वनाथ चारिली के बीच में। और एक यहाँ पे फार्म हाउस में स्टे कर किया हम लोगों ने कल। सो बेसिकली ये जो फार्म हाउस है ये ऋषिक का है, ऋषिक सैकिया, जो आहोर में हम लोग गए थे। वो भी आया था पार्टिसिपेट करने के लिए 2025 अक्टूबर आहोर में, मेघालय में, वो जिप्सी लेके अपना। तो उसका ये फार्म हाउस है। सो बेसिकली हम लोग कल आए यहाँ पे, रात को स्टे किया, खाना वगैरह खाया। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, आप लोग दिखाता हूँ। सो उससे पहले एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पड़ा हुआ है, सो ये बेसिकली एक डोली है जिसमें पुराने ज़माने में दुल्हन बैठ के आती थी। तो ये जो है उसके ऋषिक के फैमिली का ही है, बहुत ही पुराना है ये। कल मुझे ऋषिक बोल रहा था कि 100 साल पुराना है ये पालकी। तो अभी इसको रिस्टोर करके रखा हुआ है। तो ये वाला जो पीस आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक सिंगल वुड पीस में है, एक ही लकड़ी के पीस में ये पूरा बना हुआ है। और ये इसका हैंडल है ऊपर से जो जाता है, और ये भी इसके पार्ट है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया चीज़। बहुत पहले जो है शादी में दूल्हा के घर में इसी में बैठ के आते थे और 2 आदमी उठा के लाते थे। तो 100 साल पुराना चीज़ है ये। और ये कुछ इस तरीके से हमारा कमरा है, थोड़ा बिखरा हुआ है। कल हम लोग इसी में सोए। सो यहाँ पे बेसिकली कॉटेज एक ही है और हम लोग चारों लोगों ने यहीं पे मैनेज किया। और एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं, सो ये मिरर भी तकरीबन 50 साल से ऊपर है। ये ऋषिक के दादी अपने दहेज में लेके आए थे। हम लोग जो एसमीज में जोटुक बोलते हैं, जोटुक में आया था उनका। सो ये भी काफ़ी पुराना मिरर है। और इनफैक्ट दादी के डेथ को ऑलमोस्ट 13 साल हो गए। तो आप सोच सकते हैं ये भी पीस जो है बहुत ही पुराना है, एंटीक पीस है। तो इस तरीके से पूरा ये कॉटेज है। ये बेसिकली ऋषिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, यहाँ पे आके स्टे करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और सिबो ऊपर में सो गए थे और नीचे दीपांकर और उत्पल सोए थे। सो ये जो है उसका फार्म का नाम है KXP फार्म लाइफ फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। सो इस तरीके से ये बेल्कनी है, बढ़िया। और ये देखिए कॉटेज के सामने ये दोनों बैम्बू के पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी एक वुड कार्विंग है जो ऋषिक के चाचा आर्टिस्ट थे, वो बनाते थे पहले। अभी वो गुजर गए हैं 2 साल पहले। सो गुड मॉर्निंग। কেনেকুৱা লাগিলে কালি থাকি? हाँ, सो इस तरीके से पूरा फार्म का व्यू है। तो ये रहा कॉटेज और इस तरफ वॉशरूम्स बने हुए हैं। सो ये जो पेड़ है, देखिए ये आलमंड का पेड़ है, कितना खूबसूरत पेड़ है ये। तो यहाँ पे ऋषिक ने काफ़ी फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, पॉन्ड बनाया हुआ है, कम से कम 1.5 बीघा ज़मीन में। और এইটো তুমি গৰম পানী হেৰি কৰিব যোৱা, মোৰ লেপটপৰ বেগটো, এই লিনোভৰ বেগটোৰ যে ওপৰত সৰু চেইনটো থাকে, তাতে কফি পেকেট আছে। এটা পেকেট হ'লে 2 কাপ বনি যায়। গৰম পানী হেৰি কৰি দিলে হ'ল। এক পণ্ড ये है। ये এইটো চোৱা, লাও লাগি আছে চাঙত লাও লাগি আছে। एक पॉन्ड ये है। और यहाँ पे वॉशरूम्स ऐसे बने हुए हैं और ये सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो पानी अभी उठाने के लिए मोटर से सोलर का यूज़ हो रहा है। और साइड में पूरा धान का खेती है। ये जो बाउंड्री के उस तरफ आप देख रहे हैं, तो ये ऋषिक के फैमिली का ही ज़मीन है। तो वो यहाँ पे धान का खेती होता है, चावल का। तो यहाँ पे कल हम लोग रात को बैठे हुए थे बहुत लेट तक। फायर प्लेस बना हुआ है ये। बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। हाइट तो अलप और ओख হ'ব লাগিছিলে, চাপৰ হৈছে।
হয় ইপিনে চাই আহোঁ ব'লা কি আছে। এইটো এটা পুখুৰী। হা পানী আছে দ ন। हाँ तो एक पॉन्ड एक यहाँ भी खुदा हुआ है। এইটোৰ পৰা কি বনাইছিলে বাঁহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো? এই হেৰি কাৰণে ড্ৰেগন ফ্ৰুট। আচ্ছা অঁ ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ কাৰণে ন। তো সেইটো বাউণ্ডেৰী হ'ব চাগে এইটো যে এনেকুৱা পুখুৰীটোৰ। तो इस तरफ और एक पॉन्ड खुदा हुआ है। तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। टोटल जो ये प्लॉट साइज़ है ये 18 बीघा का प्लॉट साइज़ है कम्प्लीटली पूरा फार्म का। तो बहुत ही बड़ा प्लॉट साइज़ है। ओ इपिने जाओ हाँ इपिने घूरी जाम पिछपाले दी। तो पूरा 18 बीघा का प्लॉट साइज़ है। तो काफ़ी बड़ा बढ़िया फार्म का जो साइज़ है। तो यार मेरा भी एक सपना है कि अपना भी एक फार्म हाउस हो छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बीघा ज़मीन में बनाए। तो वहाँ पे कुछ सब्ज़ी का खेती करे, कुछ फ्रूट्स का पेड़ लगाए, एक गाय रखे दूध के लिए, 2 डॉग्स हो। तो उस तरह ड्रीम है। तो अगर कहीं पे कम रेट पे ज़मीन वगैरह मिलता है तो देखेंगे। तो ये पूरा बाउंड्री के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। और इस टाइम पे विंटर्स में ऐसे फार्म हाउस में आके रहने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो यहाँ भी उस तरफ पूरा धान का खेती है। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल ढेकी रखा हुआ है, एसमीस ढेकी, ट्रेडिशनल वाला बिल्कुल। और ये फूल भी लगा हुआ है बढ़िया से। ये कॉटेज था हमारा जिसमें हम लोग कल रात को रुके। ऊपर 2 चिड़िया, और ये जो 2 बेम्बू के पेड़ है ना, इसमें शाम को सारे चिड़िया घुस जाते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। कल इतना वो लोग चिल्ला रहे थे। और यहाँ पे देखिए सब्जी खेती है। तो यहाँ पे भी बैठने का जगह है बढ़िया से। नीचे बैठ के खाइए बढ़िया ब्रेकफास्ट। और ये यहाँ से पूरा पॉन्ड का व्यू, जो कॉटेज है वो बेसिकली पॉन्ड पे ही बना हुआ है, पॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। तो ये सिबू का गाड़ी है, बोलेरो नियो। गाय का बच्चा। और ये ऋषिक का जिप्सी खड़ा है। कल वहाँ बैठ के हम लोगों ने डिनर किया था। और ये देखिए एसमीस ट्रेडिशनल भोराल, ये भी नया बनाया है उसने। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ये भोराल बनाया हुआ है। तो ये फार्म हाउस का एंट्री है। एक ये गेट है, वहाँ पे ये उसका जिप्सी है। तो यहाँ पे गाय पाला हुआ है, 2 गाय। ये अभी बच्चा है। কি বনাই দিলে নি হয় নেকি? গৰম পানী অলপ খাবলৈ লাগে। এইটো ইয়াত থৈ গৈছে দেই। तो ये देखिए सांग लगा हुआ है। तो
तो बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। तो ये है किचन। गरम पानी एक गिलास पाम नेকি कुहुमिया? तो ये बिल्कुल कल रात को खाना यही बना था हमारा, आग में। तो कल रात को बनाया था मटन। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है, रोटी और सब्जी। कुहुमिया और बढ़िया ट्रेडिशनल किचन। थैंक यू। थैंक यू। तो ये पीछे यहाँ पे गाय के रहने के लिए बना हुआ है, कंक्रीट में ही। एसमीज में हम इसको गुहाली बोलते हैं। तो ये मम्मी गाय और उनका बच्चा जो अभी लेके निकाला हुआ था। तो ये गाय रखने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। और ये बकरी रखने के लिए उनका बढ़िया तरीके से देखिए सांग में बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। सो ब्रेकफास्ट में है रोटी, सब्जी, मिक्स वेज, अंडा बॉयल। और यहाँ पे बढ़िया बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये एक बॉन्ड है, पन কিন্তু কেইবাটাও ৰাখিছে দেই পুখুৰী ন? পাঁচটা ন? तो नहा धो के फुल रेडी अभी जाने के लिए। और अभी हम लोग जाएंगे काजीरंगा के पानबाड़ी रेंज में सफारी के लिए। तो इधर वाला जो रेंज है काजीरंगा का, वो बेसिकली आपका नया रेंज है जो ऋषिक ही एक्चुअली प्रमोट कर रहा है लास्ट 2 साल से। तो उसी के जिप्सी में हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए। और वो को असम का एक ट्रेडिशन दिखाते हैं, गांव में जो चावल पीसा जा रहा है ट्रेडिशन वे में, ढेकी में। सो अभी फ़िलहाल ब्लैक राइस को खुंदा जा रहा है। এইখিনি আজি কি পিঠা বনাব? পিঠাৰ কাৰণে सो मेरे साथ है ऋषिक। ऋषिक से तो ऑलरेडी आप लोग मिल ही चुके हैं। आहोर में हम लोगों ने साथ में खेला था कंपटीशन। इस बार डाम्बुक में उसने धोखा दे दिया, नहीं आया डाम्बुक में लेकिन बोल रहा है कि अगले साल जाएगा। लेकिन अगले साल और मैं डाम्बुक में नहीं जाऊंगा। कल उसको मैंने रीजंस बताया अपना क्यों डाम्बुक नहीं जाऊंगा। फार्म स्टे ভাল লাগিल, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, स्पेशली जो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, बैम्बू के जो अलग अलग वेराइटीज़, बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली कब स्टार्ट किया? ये मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया था 2015 में। ओके, सो फार्मिंग स्टार्ट किया था विथ धान, राइस? नहीं, एवरीथिंग, फिशरीज, ओके, पेडी एंड वेजिटेबल्स। ओके, सो कमर्शियल सेगमेंट में या फॉर लाइक पर्सनल यूज़? फिश कमर्शियली। ओके, फिश अभी भी कमर्शियल हो रहा है? ओके, पेडी कमर्शियल। ओके, ऑर्गेनिक राइस होता है हमारे यहाँ। ब्लैक राइस मैंने देखा कल। हाँ, और जोहा, जोहा, 2 टाइप्स ऑफ जोहा, कुनकुनी जोहा एंड
कुलीजोहा, ओके, आइजोंग, हाँ हाँ, ब्लैक राइस, ओके। बोरा धान। और मछली क्या क्या है? मछली जो यूजुअली रहता है रोहू, बाहू, मिरिका, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ओके, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिटल। सीटल ऑल्सो, ठीक ठीक ठीक। एंड अभी कॉटेज तो आपका अभी एक है, कॉटेज एक है। तो KXP फार्म लाइफ करके फिर लाइक सिंस व्हेन आर यू हैव यू स्टार्टेड विद गेस्ट्स? जैसे बहुत 15-16 से ही 2015-16 से ही लोग कैंपिंग के लिए और ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो या कुछ ऐसे ट्रेवलर्स हो कैंपिंग Okay. करता था, वैसे ही चल रहा है। लेकिन हम 3 साल से काजीरंगा में 6th एडिशन जो है वहाँ पे हम लोग सफारी प्राइवेट ये आपका रेंज का नाम है पानपुर पानपुर रेंज। ये अभी 3 साल से आपने स्टार्ट किया, 6th एडिशन ऑफ, 6th एडिशन। तो जिसके लिए अभी हम जिप्सी में जा रहे हैं ऋषिक के साथ। हाँ यहाँ पे कॉटेज में हम लोगों का टूरिस्ट के लिए जी। और अभी आप नेक्स्ट 1-2 साल में कॉटेजेस बढ़ा के हाँ, इंक्रीज एक्सपांशन का भी प्लान चल रहा है उनका? अभी इस साल से ही होगा हम लोगों का नेक्स्ट। ओके, इस साल से मतलब एडिशनल आई थिंक यू आर मतलब 2 कॉटेज तो एटलीस्ट हाँ, हो आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रॉपर्टी, बिकॉज सुबह उठ के मैंने पूरा प्रॉपर्टी का राउंड लिया, एक वॉक लिया, मॉर्निंग वॉक, एंड वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और एक चीज़ आई थिंक विच कैन बी स्टार्टेड हियर, जैसे आजकल बहुत जो जेन अल्फ़ा या जेन जी लोग हैं उनको कैसे खेती होता है, कैसे क्या होता है, एग्जैक्ट एक्सपीरियंस वो बहुत लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं गुवाहाटी में पला बड़ा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक बहुत बच्चे आके यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे 1-2 दिन रह के देख सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। धान के खेती में खुद उतर के मतलब आप प्रैक्टिकली वो देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं और खुद भी लगा सकते हैं इनफैक्ट, लगा सकते हैं। है ना? तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड बहुत थिंग। अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ राइट, कभी कभी लोग आता है बाहर से बाहर से आते हैं, आता है हाँ तो वो राइट एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। राइट राइट राइट, वो लोगों को बहुत पसंद है। हाँ नहीं ठीक है। सो थैंक्स ऋषि, एंड आई थिंक मैं तो और आऊँगा, एंड नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल ब्रिंग माई फैमिली, बिकॉज मैं अपने बेटी को जितना हो सके अपना ये आउटडोर एक्सपीरियंस देने का कोशिश करता हूँ। बिकॉज नहीं तो आजकल बच्चे क्या है कि स्क्रीन टाइम में ही घुसे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, ये वो। तो मैं मेरा बहुत वो रहता है कि बिकॉज मैं खुद आई लव नेचर अ लॉट, ठीक है, मुझे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने बेटी को भी थोड़ा सा वैसा ही उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। और मैं इस बार क्या मतलब वो प्लान करूँगा तुम्हारे साथ मिलके कि जब धान का कल्टीवेशन का वो होगा तो उसको लाके फिर वो चीज़ उसको दिखाऊंगा, और सो दैट शी ऑल्सो गेट्स टू नो, राइट। तो उस तरीके से आई प्लान विथ यू। एंड इनफैक्ट हमारे जो रीडिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट के जो आइटिनरीज हैं, सो उसमें अभी आसाम में क्या है कि वी आर जस्ट हैविंग काजीरंगा एंड मानस, इनफैक्ट ओनली द नेशनल पार्क्स, बट आई थिंक दिस कैन बी कुछ प्लान करते हैं साथ में एडिशन करने का, राइट। जो फार्म लाइफ वाला एक्सपीरियंस है तो उसमें लेट्स प्लान समथिंग एंड उसमें एडिशन करेंगे आइटिनरीज में, राइट। सो थैंक यू। सो सफारी के लिए निकलते हुए यहाँ पर लेफ्ट लम ना गाड़ी हम लोग चला रहे हैं। हेरी कर दिया आगो। सो काजीरंगा में ये वाला रेंज में हम लोग एंटर कर गए हैं। जिप्सी चला के, और मैं ही चला रहा हूँ जिप्सी, तो ये एक पहला यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है कि सफारी कर रहा हूँ खुद फॉरेस्ट के अंदर, खुद से गाड़ी चला के।
ভাল ন কি পালে তাৰপিছত কমপ্লেইন দিলা অঁ 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 তুমি আছে দে অঁ তুমি আছে हाँ ओए एक सेकंड मैं एक सेकंड कॉल কৰিছোঁ एक सेकंड हाँ ध्यान रखो एक सेकंड बहुत बड़ा राइनो है वो এইটো মেল হ'ব যেনে লাগিছে মোৰ कितने सारे वाटर बफेलोज हैं देखिए यहाँ पे और हम लोग आके यहाँ पे रुक गए हैं सो इस वाटर बॉडी के आसपास सारे ये वाइल्ड वाटर बफेलोज बहुत सारा बहुत बड़ा एक झुंड है वहाँ पे दूर में भी है और ये फॉरेस्ट का वॉच टावर है यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग गाड़ी रुक के थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे हैं ये है देखिए एक बहुत ही शानदार बहुत बड़ा बफेलो बट वो बहुत डेंजरस होता है मेल वो इनफैक्ट मतलब झुंड का लीडर टाइप का होता है तो वो अटैक कर सकता है और वहाँ पे ऊपर अभी एक ईगल भी दिखा था जो मछली पानी से शिकार करके फिर वहाँ ले जाके अपने बच्चे को खिला रहे थे नेस्ट में वो रहा ईगल का नेस्ट वहाँ पेड़ के ऊपर और हम लोग बिल्कुल वॉच टावर के ऊपर आ गए हैं ये यहाँ पे फॉरेस्ट का टेंट लगा हुआ है और यहाँ से क्या शानदार व्यू है वो देखिए अकेला खड़ा है ना वो बफेलो वो बहुत डेंजरस होता है वो अटैक कर सकता है अगर उसके पास जाते हैं तो ब्यूटीफुल स्पॉट बहुत ही बढ़िया हवा चल रहा है यहाँ पे और वो एक वाटर बफेलो का झुंड एक वहाँ पे दूर में भी है और ये पूरा वाटर बॉडी टाइगर पग मार्क्स नहीं कौन जंगल सोमाय থাকে सके और ये हम लोग का आग पहुँचे हैं ब्रह्मपुत्र नदी और ये हिलघाट साइड जंगल सोमाय जाए বাৰিষাতো এইবিলাক সব পানী হৈ থাকে পানী একদম ওপৰলে বহুত হেৰিলে হৈ যায় एक बिल में आ गए हैं और कितने सारे बर्ड्स हैं सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं पेलिकन আছে लेट हो गल ना टाइम मॉर्निंग टाइम इहते बेसिके आए ना सन्धिया কিন্তু মর্নিংত আহিলে আকৌ পুরা ফগ থাকিব ন দেখা পোৱা নাযাব ফগি হ'ব খালি ইন্ডিয়ান স্টক আছে এইবিলাকতো সব মাইগ্রেটরি হ'ব পেলিকান হয় সব সিগাল আছে মই ভবাই নাছিল ইয়াত সিগাল থাকে বুলি হয় নেকি এই সিম্বলকে থকা দে পেলিকান
এই থিয় হৈ পিনি চাওক পেলিকানটো আপোনাৰ ওচৰৰ এই ডাঙৰ টোপলা হয় এই পানীত নামি আছে পানীত নামি আছে জন্তু দেখিছো চাৰিঠেঙীয়া জন্তু দেখিলে আধা জংঘল সোমাই আছে এইপিনে দে মোক দে মোলে আন ড্ৰপ ইট দে দে আকৌ অঁ তই গুচিব লাগিব এইপিনে আহিব লাগিব তই এটা পুলিত এডাল হেৰিকে দি দিলে কুকুৰৰ এক্সাৰচাইজ হৈছে নাই তাৰ চিন্তি জানা নাই নখটো এতিয়া আমাৰ কেতিয়াও ইয়াত 2 বছৰ নাই অঁ আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰৰ নখবোৰ এনেকুৱা হৈ যায় কাটিব লগা হয় কাটিব লগা হোৱাটোৱে লক্ষণ কুকুৰটো যে এক্সাৰচাইজ হয় ভাগৰ লাগি গ'ল ৰাস্তা কুকুৰবিলাকৰ নখ চুটি ন ইয়াৰ চুটি यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हैं बहुत मज़ा आया रह के यहाँ पे वेरी नाइस एक्सपीरियंस सो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक और शेयर कीजिएगा एक वेरी नाइस एक्सपीरियंस ठीक है सो फिर से आएंगे एंड बाय बाय